जय श्री राम दोस्तों। होली का पावन त्योहार नजदीक आ रहा है और इसी के साथ शुरू हो चुका है वह समय जो साल में केवल एक बार आता है। और जब आता है तो आपके जीवन की पाप, कष्ट, रुकावटें, नजर, नेगेटिविटी सब कुछ जड़ से खत्म करने का अवसर देता है। आज मैं बात कर रही हूँ होलाष्टक और होलिका दहन 2026 की। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम चर्चा करेंगे होलाष्टक 2026 की सही तिथि क्या है, होलिका दहन 2026 का सही मुहूर्त क्या है, इन 8 दिनों में क्या करें क्या ना करें, ग्रहों का टेम्परामेंट क्यों चेंज हो जाता है, लगन के अनुसार और समस्या के अनुसार आप वह कौन से कार्य करें जो कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, कौन सा मंत्र किस समस्या को खत्म कर सकता है, उसका जाप कैसे करें, कैसे शांति, स्वास्थ्य और लाभ आपके जीवन में वापस आ सकता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि अंत में हम आपको देंगे वो मंत्र जिनका जप करने से आप अपने जीवन की नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं। तो होलाष्टक 2026 क्या है और कब शुरू हो रहा है? होलाष्टक हमेशा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है और 3 मार्च की सुबह खत्म हो रहा है। जैसे ही होलिका दहन लगता है होलाष्टक समाप्त हो जाता है, यही इसका नियम है। होलिका दहन का मुहूर्त क्या है? होलिका दहन हमेशा रात में होता है। 2026 में इसका समय 2 मार्च रात 12:50 AM से लेकर लगभग 2:02 AM तक है। यह लगभग 1 घंटे 12 मिनट का शुभ योग है। यही वह समय है जब आप होम सामग्री होलिका दहन में अर्पित करते हैं। यही समय पापों के शमन, दोषों का निवारण और नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भद्रा का प्रभाव भी इस समय में पड़ता है। 2026 में भद्रा 2 मार्च शाम 5:18 से लेकर 3 मार्च सुबह 4:56 तक है। भद्रा का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि जो लोग ऑकल्ट, तंत्र मंत्र या फिर साधना करते हैं, यह योग उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। 3 मार्च दोपहर 3:20 से लेकर शाम के 6:47 तक चंद्र ग्रहण का योग है। तो इस समय आप क्या काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं? ग्रहण के समय में अगर आप मंत्र, ध्यान, जप, महामृत्युंजय मंत्र इनमें से किसी का भी उपयोग करते हैं, कोई भी जप तप करते हैं तो यह बहुत ही फलदायी होता है क्योंकि ग्रहण के समय एनर्जी बहुत एनहेंस हो जाती है और आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस टाइम में करते हैं उसका रिजल्ट आपको कई गुना मिलता है। होलाष्टक के 8 दिनों में वह कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? यह 8 दिन ग्रहों के ताप का समय माना जाता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को अग्नि में बिठाया, इससे अग्नि दूषित हो गई थी और यही दोष आज भी चल रहा है। इसलिए इन 8 दिनों में आप शादी, गृह प्रवेश, कोई नया वाहन खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, नए घर की नींव रखना या फिर अग्नि से संबंधित कोई भी शुभ कार्य इस दौरान ना करें। और ऐसा क्यों ना करें? क्योंकि मंगल, शनि और राहु तीनों ही हॉट टेम्परामेंट वाले प्लैनेट होते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो कुंडली में जो भी दोष होते हैं वह इस साइन में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए आपको इस समय में कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य करने से बचना चाहिए। तो इस समय आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। आप इस समय में अगर महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज 108 बार जाप करते हैं, अगर आपको श्री कृष्ण कवच याद है तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं या फिर श्रीमद् भगवत गीता के 30वें अध्याय का पाठ करना इन दिनों में बहुत ही लाभकारी होता है। आप यह प्रैक्टिस सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस चूज करके अगर आपने इन 8 दिन की और नियमित समय पर की तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। यह आपके लाइफ की, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो दोस्तों ये था कि होलाष्टक के दौरान हमें क्या करना चाहिए, होलिका दहन का मुहूर्त कब है, रंगों वाली होली खेलने की तिथि 4 मार्च को है। इसके बाद हम खुशी के साथ 4 मार्च को रंगों वाली होली खेलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो अपनी समस्या या फिर अपने भाव के अनुसार होलिका में अगर अर्पित करते हैं
तो आप अपने जीवन की नेगेटिविटी और समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी आती है या फिर जो भी समस्याएं आती हैं, वह हमारे ग्रहों से रिलेटेड होती हैं, उनके फ्लक्चुएशन और उनके प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड होती हैं। तो अगर हमने इन सभी सटीक उपायों को सही तरीके से और पूरे भाव और श्रद्धा के साथ अग्नि में अर्पित किया और अग्नि से यह प्रार्थना की कि वह इन सभी को स्वीकार करे और हमारे जीवन की नेगेटिविटी और समस्याओं को खत्म करे, तो यकीन मानिए यह मुहूर्त आपके जीवन की पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता रखता है। बस आपके भाव के ऊपर है कि आप कितने भाव और श्रद्धा के साथ इन सभी रेमेडीज को करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली रेमेडी की। अगर किसी व्यक्ति को मन में बहुत ही दबा हुआ फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि वह अपने आप को कभी भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता या फिर कोई भी उसकी बात ठीक से सुनता ही नहीं, आपका मन बार बार कमजोर हो रहा है, काम में पहचान नहीं बन रही और दूसरों के सामने आपकी बात दब जाती है, तो इस कंडीशन में आप होलिका दहन मुहूर्त के समय अक्षत, रोली, कन्ना और पुष्प इन सभी को होलिका की अग्नि में अर्पित करें। यह सब आपको थोड़ा थोड़ा ही लेना है। अक्षत जैसे कि आधा चम्मच रोली, एक छोटा सा पीस गन्ने का और करीब 7 फूल। सिर्फ इतना लेकर आप होलिका की अग्नि में उसे अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी इन समस्याओं से आपको मुक्ति दिला दे। होलिका आपकी इन समस्याओं से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकती है। अगर आपकी लाइफ में आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, जो कि अक्सर ये समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपके परिवार में कोई अनहोनी हो रही है, आपकी पैतृक संपत्ति अटकी हुई है, आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति है, तो यानी कि कुंडली का दूसरा भाव आपको परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे में होलिका दहन में जल, 7 तुलसी पत्र और आधा चम्मच चंदन, इन तीनों को होलिका दहन में अर्पित करें। जल आपको सिर्फ थोड़ा सा लेना है, करीब 5 या 6 चम्मच। इन सबको पूरे भाव और श्रद्धा के साथ अगर आप होलिका की अग्नि में अर्पित करते हैं और अग्नि से यह प्रार्थना करते हैं कि वह आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाए, तो होलिका आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती है। आपके भाव और श्रद्धा के ऊपर यह बात डिपेंड करती है कि आप किस डिग्री तक अपनी इन समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। अगर आपके जीवन में आपके भाई बहन से आपका कलेश चल रहा है, आपका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इनमें से अगर कोई भी समस्या आप फील कर रहे हैं, यानी कि तीसरा भाव आपको परेशानी दे रहा है, तो आप होलिका की अग्नि में केसर, मिष्ठान अगर आप मिश्री लेते हैं, कपूर और चंदन, इन चीजों को आप होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप अपनी इन समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति भी पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली के चौथे भाव से रिलेटेड समस्या चल रही है, जो कि अक्सर आपकी गाड़ी से संबंधित समस्या है, आपको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से रिलेटेड समस्या है, आपकी माता की हेल्थ में समस्या है, घर में मानसिक अशांति है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप इनमें से कोई भी समस्या फील कर रहे हैं, तो आप होलिका दहन के मुहूर्त के समय जौ की कुछ बालियां, कपूर, 7 लौंग और कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल, इन चारों चीजों को थोड़ा थोड़ा होलिका की अग्नि में अर्पित कीजिए। आपके जीवन की इन समस्याओं से आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली के 5वें भाव से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी संतान, शिक्षा या फिर आपके घर में बच्चों से संबंधित समस्याएं, कर्म में हानि हो रही है, आपके बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, या फिर आपके बच्चों का जो बिहेवियर है वह बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन समस्याओं से मुक्ति के लिए आप होलिका की अग्नि में सतनाज यानी कि 7 तरह के अनाज एक जगह मिलाकर आप करीब आधा कटोरी ले लें, दूध, केसर, केसर के 3 या 4 स्ट्रैंड्स और 7 साबुत इलायची, इन सभी को होलिका की अग्नि में अर्पित करें, तो आप जो यह समस्याएं फेस कर रहे हैं, इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली के 6ठे भाव से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, आपको बीमारियां लगातार हो रही हैं, आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस हो रखा है या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है,
अगर आप इनमें से कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई इस तरह की समस्या फेस कर रहा है, तो आप होलिका दहन की अग्नि में 1 डली गुड़, कपूर, 1 धतूरा और थोड़े से भांग के पत्ते, इन सभी को होलिका की अग्नि में अर्पित कीजिए। अग्नि से प्रार्थना कीजिए कि आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिले। आपको काफी हद तक इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाव और आपकी श्रद्धा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक इन सब से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में आप अपनी कुंडली के 7वें भाव से संबंधित यानी कि आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन, आपकी लव लाइफ, आपका बिजनेस पार्टनर, इन सब से रिलेटेड कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इन चीजों में अचानक गड़बड़ क्यों हो रही है, तो आप होलिका की अग्नि में लगभग आधा चम्मच अक्षत, आधा चम्मच रोली, 5 चम्मच घी और 1 डली गुड़, इन सभी को होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पित कीजिए। अग्नि से प्रार्थना कीजिए। आपको इन सभी समस्याओं से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी कुंडली के 8वें भाव से संबंधित समस्या जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाना या फिर आपका मार्गशीर्ष बहुत ही खराब स्थिति में इस टाइम एक्टिवेट हो रखा है, आपको आयु से संबंधित समस्या हो रखी है, अगर आप इनमें से किसी भी तरह की समस्या फेस करते हैं तो आप होलिका की अग्नि में नारियल, गुड़, खजूर और चंदन, इन 4 चीजों को अर्पित कीजिए। इससे आपका जो मार्गशीर्ष है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आपके जीवन में होने वाले एक्सीडेंट भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली के 9वें भाव से संबंधित समस्या है, 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव माना जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य बहुत कमजोर है, आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें कोई सफलता नहीं मिलती या फिर जब भी आप कुछ नया ट्राई करने की शुरू करती है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील होता है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए आप होलिका की अग्नि में 2 या 3 चम्मच शहद, 3 से 4 चम्मच जौ और आधे कटोरी सतनाज, सतनाज यानी कि 7 अनाजों का मिक्सचर, यह सभी चीजों को आप होलिका की अग्नि में पूरे भाव के साथ अर्पित कीजिए और अग्नि से यह प्रार्थना कीजिए कि आपको इन सभी चीजों से मुक्ति प्राप्त हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आप अपने जीवन में अपनी कुंडली के 10वें भाव से रिलेटेड समस्या जैसे कि आपके पिता के साथ आपकी नहीं बनती है, आपको अपने कैरियर में बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, आपकी लाइफ में प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इन सभी से मुक्ति पाने के लिए, इनका समाधान करने के लिए आप होलिका दहन के समय उसकी अग्नि में आधा कटोरी घी, 7 बताशे, आधा चम्मच कुमकुम और 1 साबुत हल्दी, इन सभी को आप होलिका की अग्नि में पूरे भाव के साथ होलिका माता से प्रार्थना करते हुए कि वह आपको इन समस्याओं से मुक्ति प्रदान करे, अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के यह दोष काफी हद तक कम हो जाएंगे या फिर समाप्त भी हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आपकी कुंडली के 11वें भाव से रिलेटेड समस्या जैसे कि 11वां भाव हमारे जीवन में होने वाले गेन्स को दर्शाता है, हमें कहाँ से कितना लाभ मिलेगा, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, आप कितने भी कमा लें लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, ऐसी भी कोई समस्या अगर हमारे लाइफ में आती है तो यह 11वें भाव से रिलेटेड होती है। इनमें से अगर आप कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो होलिका दहन की अग्नि में आप चने की डंठल यानी चना जिस झाड़ पे लगता है उस झाड़ की डंठल, जो कि आजकल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, केसर, जल जो कि आपको सिर्फ 5 या 6 चम्मच ही लेना है, 7 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा चंदन, इन सभी को आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कीजिए। होलिका दहन के समय अग्नि से यह प्रार्थना कीजिए कि आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिले। अग्नि आपको आपके जीवन की इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। अगला भाव है आपकी कुंडली का 12वां भाव। अगर आप अपने जीवन में आपकी कुंडली के 12वें भाव से संबंधित समस्याएं फेस करते हैं, जो कि आपके खर्चों को दर्शाता है, हमारे दूर के ट्रैवल को दर्शाता है, अगर आपको कहीं फॉरेन में ट्रैवल करना है उसमें बाधा आ रही है, अगर आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपको हर जगह नुकसान हो रहा है, तो यानी कि आपकी कुंडली का 12वां भाव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप होलिका दहन की अग्नि में
5 या 6 चम्मच जल, 7 पुष्प, 1 सिक्का, एक ही सिक्का लेना है, चाहे आप 1 रुपए का ले लीजिए या फिर 2 रुपए का ले लीजिए, और 1 हल्दी की गांठ। इन सभी चीजों को आप पूरे भाव के साथ होलिका की अग्नि में अर्पित कीजिए और अग्नि से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में आ रही इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, होलिका का यह समय इतना शुभ और इतना एनर्जी से भरा हुआ होता है कि यह हमारे साल भर को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाने की क्षमता रखता है। तो अगर आप इन सभी उपायों को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई हैं। करके देखिए यह उपाय, जो कि सुनने में बहुत सरल है। आपका इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला, सिर्फ आपका भाव लगता है, और फिर देखिए कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। इसके साथ ही कुछ मंत्र है जो कि हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं और हमारे साल भर हमारी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। होलास्टिक के समय खास तौर से यानी कि 24 तारीख से लेकर 3 मार्च तक अगर आप हर रोज अपने घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। अगर आप इससे ज्यादा 2 माला भी कर सकते हैं तो वह कीजिए, लेकिन कम से कम 108 बार सुबह नहा धोकर या फिर शाम के समय आप जरूर कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की सभी समस्याओं से यह मंत्र आपको मुक्ति दिलाना शुरू करता है। दोस्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर आप उनका जाप पूरे भाव से और सही उच्चारण से करते हैं तो यह हमारी लाइफ की नेगेटिव एनर्जी को, हमारे बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इसको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे गलती से कभी कोई पाप हो जाता है, जैसे कि हमने किसी जीव की हत्या कर दी जो कि एक्सीडेंटल थी, हम नहीं करना चाह रहे थे मगर हो गई, या फिर हमने कहीं पर किसी सांप को मार दिया, एक्सीडेंटली मार दिया, हमारे रास्ते में आ गया, या फिर आपने कोई बांस का पेड़ उखाड़ा हो, यह भी एक पाप माना जाता है। हमें बांस का पेड़ कभी भी जानकर नहीं उखाड़ना चाहिए। या फिर आपने किसी सांप के बिल को नष्ट किया है, इनमें से कोई भी पाप अगर आपसे अनजाने में हो गया है तो आप होलाष्टक के समय ओम नरसिम्हाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जाप कीजिए। यह जाप आपके जीवन में हुए इस पाप को काफी हद तक समाप्त कर सकता है। डिपेंड करता है आप कितने भाव के साथ इसको करते हैं। इसके अलावा अगर आप शत्रु से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा नजर लगती है, तो इस केस में आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का रोज 108 बार जाप कीजिए। खास तौर से होलाष्टक के समय अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रखिए, कोर्ट केस में आपको यह राहत तभी देगा अगर आप उसमें निर्दोष हैं। अगर आप दोषी हैं तो यह मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप निर्दोष हैं तो यह केस को आपके फेवर में भी ला सकता है। उसके बाद सभी तरह की नेगेटिविटी, चाहे वह नजर दोष हो या फिर घर को लगी नजर हो या फिर बच्चे नजर की वजह से बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सभी तरह की नेगेटिविटी का नाश करने के लिए आप होलाष्टक के समय ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके घर की लाइफ की नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सभी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से, उसके आसपास से नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास रेमेडीज, कुछ खास मंत्र जो कि आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं, होलाष्टक के समय कर सकते हैं, और आपकी कुंडली के 12 भाव से संबंधित कोई भी समस्या अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो इस रेमेडी को आप जरूर कीजिएगा। जस्ट देखिएगा इनमें से कौन सी रेमेडी आपको सूट करती है, कौन सी आपके टाइम में फिट होती है। तो इसको आप जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका साल इसके बाद पूरी तरह से शुभ बीतेगा। साथ ही कुछ चीजें जो हमें होलाष्टक में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए जाप और मंत्र करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आप अग्नि से जुड़ा कोई भी कार्य इस समय में ना करें। कोई नई वस्तु, कोई नया वाहन, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय में बिल्कुल ना खरीदें। शराब और तंबाकू इन 8 दिनों के लिए आप पूरी तरह से उन्हें त्याग कर दें। किसी को अपमानित ना करें। किसी का अपमान करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। झूठ बोलने से बचें। अगर इन 8 दिनों में यानी कि होलाष्टक के समय आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और इन नियमों का पालन करके मंत्रों का जाप करते हैं
और होलिका दहन में उस चीज का अर्पण करते हैं जो समस्या आप फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह चीजें आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म करके आपके आने वाले साल को पूरी तरह से शुभ बना सकती हैं। तो इस समय का, इस टाइमिंग का और इस मुहूर्त का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ बनाइए। दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सटीक रेमेडीज को अपनाकर सही समय पर इनको करके अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकें। होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह होली आपके जीवन में शांति लेकर आए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।